फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पर। पिछले वीडियो में हमने भारत में बजट पर आधारित 30 सदाबहार प्रश्न यानी ऑल टाइम इम्पोर्टेंस वाला प्रश्न हमने दिखाया है, जिसमें हमने उसका आंसर नहीं बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम उन 30 प्रश्नों का आंसर लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत में बजट 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑल टाइम इम्पोर्टेंस वाला भारत में बजट के सदाबहार 30 प्रश्न। फ्रेंड्स, आने वाले एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आएंगे ही और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सदाबहार प्रश्न है। अगर आज एग्जाम हो जाए तो आज भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसे, और अगर 5 साल बाद भी एग्जाम हो तो ये टॉपिक काफ़ी महत्व रखते हैं और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति बूझे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है लोहे का छोटा थैला, चमड़े का छोटा थैला, कागज़ का छोटा थैला, प्लास्टिक का छोटा थैला। इसका आंसर हो जाएगा चमड़े का थैला। फ्रेंड्स, 1773 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ने देश की आर्थिक स्थिति को चमड़े के एक छोटे से थैले में रखकर लाए थे कागज़ को, और उसे निकालकर पढ़े थे और बजट पेश किए थे। तो उसी समय से अगर किसी भी देश में इस तरह की व्यवस्था की जाती है तो उसी चमड़े के थैले से बजट शब्द को देखा जाता है, और इसलिए ये चमड़े का छोटा थैला होता है बूझे शब्द का मतलब। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बजट पेश करने का श्रेय किसे कहा जाता है, किसे जाता है? तो ऑप्शन है जेम्स वाट, जेम्स विल्सन, चार्ल्स वुड, मैकाले। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने आपको 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार बजट पेश किया था। तो इसलिए भारत में बजट पेश करने का श्रेय सबसे पहली बार यानी ब्रिटिश काल में ही जाता है जेम्स विल्सन को। इन्होंने उस समय के देश की आर्थिक स्थिति को आपको 1860 ईस्वी में ही सदन में रखा था, और इस तरह से भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाता है जेम्स विल्सन। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में बजट का जनक या प्रणेता माना जाता है। ऑप्शन है सर चार्ल्स, बी जेम्स प्रिंसेप, सी जेम्स विल्सन, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स विल्सन। अभी आपने देखा कि भारत में सबसे पहली बार बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने 1860 ईस्वी में। तो सबसे पहली बार जब बजट पेश किए हैं तो उन्हें ही बजट का जनक कहा जाता है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स विल्सन। भारत में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 ईस्वी को किसके कार्यकाल में भारत का पहला बजट पेश किया गया था? फ्रेंड्स, ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलिंगटन। फ्रेंड्स, जेम्स विल्सन ने 1860 ईस्वी में 18 फरवरी को जो बजट पेश किया था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1862 ईस्वी तक, और इस तरह से जब भारत में पहली बार 18 फरवरी 1860 ईस्वी को बजट पेश किया गया था तो उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? 1773 में अमेरिका में, 1773 में ब्रिटेन में, 1840 में स्विट्जरलैंड में, 1906 में रूस में। अभी आपने चर्चा किया कि फ्रेंड्स 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ने चमड़े के एक थैले में लाकर के बजट पेश किया था उस समय, इसलिए ये शब्द की उत्पत्ति हुई है ब्रिटेन में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? 1773 में ब्रिटेन में। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसकी जगह पर किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, वर्ष भर का हिसाब किताब, वार्षिक लेखा जोखा, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय योजना। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन बजट शब्द के लिए उल्लेख आया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी वर्ष भर का जो वित्तीय विवरण होता है उसे ही आम बोलचाल में बजट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, लेकिन उसके जगह पर जो शब्द आया है जो वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो अब पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट पेश करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 123। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 112। अनुच्छेद 112 में ही कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है, और कहा गया है कि सरकार प्रत्येक वर्ष सदन में देश के वित्तीय लेखा जोखा को रखेगा, जिसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, और उसे ही बजट कहते हैं। तो वही बात है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 112 में। और कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक साल, राष्ट्रपति चूँकि देश के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रप्रधान हैं, तो उनके बारे में कहा गया कि प्रत्येक साल वो सदन में इसे रखवाएंगे। तो रखवाते हैं वित्त मंत्री के माध्यम से। आपने देखा होगा
इस साल फोटो काफ़ी चर्चा में था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दही खिला रही थी और उसी के बाद वो बजट पेश करने गई सदन में। यानी कि राष्ट्रपति ही देश के प्रधान हैं और वो रखवाते हैं बजट, तो वित्त मंत्री के द्वारा ये बजट पेश किया जाता है और वित्त मंत्री को दही खिला करके शुभकामना देते हुए उन्हें कहा था कि जाइए बजट पेश कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी प्रावधान के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है और न ही उसकी उगाही की जा सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 272, अनुच्छेद 352। फ्रेंड्स, साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार बिना प्रावधान किए हुए, संसद में पेश किए हुए, संसद में पारित किए हुए न तो कोई कर लगा सकती है और न ही कोई कर वसूल सकती है, उगाही कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 265 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कर संसदीय प्रावधान के अलावा लागू नहीं किया जा सकता है और न ही उसे वसूला जा सकता है, न लगाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 265 में ध्यान रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार बिना अनुमति के न तो कोई कर लगा सकती है और न ही उसकी उगाही कर सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 265। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसदीय अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है? उधर था कि आय का मतलब कहा गया था, यानी कि कर वसूलने या लगाने की बात कही गई थी 265 में। अब कहा गया है कि संसदीय अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, 356, 358। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में साफ साफ कहा गया है कि संसदीय अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। यानी दोनों का प्रावधान है, आय और व्यय। एक तरह से आप बिना अनुमति के कोई भी कर नहीं लगा सकते हैं, न वसूल सकते हैं, यानी आय कर सकते हैं, और न ही आप अगर आय हो जाती है देश को तो उसको व्यय करने के लिए भी आपको संसद की अनुमति लेना होता है। और इसीलिए तो बजट पेश किया जाता है हर साल। आय व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट क्या है? वित्तीय वर्ष का, एक वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा। अभी आपने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो बजट है 2024-25, यानी 2024-25 साल में कितना इनकम आएगा, कितना इनकम खर्च करेंगे हम, वो इनकम में से खर्च करेंगे, आय व्यय करेंगे, उसका हिसाब किताब दिया गया है। फ्रेंड्स, एक बजट में 3 साल का हिसाब किताब रहता है। तो इसके पहले आपका जो बजट पेश किया गया होगा आपको 2022-23, 2023-24, तो 22-23 का पूरी तरह से फाइनल रहता है आंकड़ा आर्थिक समीक्षा में, और आपको 23-24 के संशोधित रहते हैं और 24-25 का तो अनुमानित होगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। तो फ्रेंड्स, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। देखते हैं सामान्य वित्तीय वर्ष, सामान्य वर्ष जो हम लोग करते हैं जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। उसी तरह से आपको वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक फ्रेंड्स। और एक और वर्ष होता है रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक का जो लेखा जोखा का वित्तीय वर्ष होता है वो होता है आपको 1 जुलाई से 30 जून तक। तो रिजर्व बैंक का भी वित्तीय वर्ष जान गए आप कि 1 जुलाई से 30 जून तक। और समान वर्ष जो होते हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और वित्तीय वर्ष जो देश का होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे 2 सितंबर 1940 ईस्वी को देश में आज़ादी से पहले ही अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, और उसमें प्रावधान था कि संविधान तो बनाएगी ही, और इसी चुनाव के आधार पर देश में एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया जाएगा। और इस तरह से संविधान सभा के चुनाव और उसके परिणाम के बाद देश में आपको अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि उस अंतरिम सरकार में जिसका गठन किया गया था 2 सितंबर 1940 को, उसमें वित्त मंत्री कौन बने थे? ऑप्शन है जॉन मथाई, लियाकत अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल, आर.के. शनमुखम चेट्टी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा लियाकत अली खान। मुस्लिम लीग के नेता थे, और शुरू में तो मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई थी अंतरिम सरकार में। बाद में आपको 5 लोग शामिल किए गए थे उस पार्टी के, और उसी में से लियाकत अली खान बने थे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में वित्त मंत्री कौन थे? अब बात किया जा रहा है कि आज़ादी के बाद जब पहली कैबिनेट बनी थी उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह, जॉन मथाई, आर.के. शनमुखम चेट्टी, एन.वी. गाडगिल। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.के. शनमुखम चेट्टी।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 26 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1947। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1947। और यह पहला बजट जो देश का था आज़ादी के बाद का पहला बजट, वह एक अंतरिम बजट था। तो ये आपको 15 अगस्त 1947 से लेकर के आपको 31 मार्च 1948 तक के लिए ये बजट था, अंतरिम बजट था फ्रेंड्स, पहला बजट हमारा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है शनमुखन चेट्टी, जॉन मथाई, राजकुमारी अमृत कौर, बीवी मंडल। फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले कैबिनेट बने थे उसमें वित्त मंत्री बने थे शनमुखन चेट्टी। तो जाहिर सी बात है कि पहला बजट जो स्वतंत्र भारत का था, आज़ादी के बाद का पहला बजट भी उन्हीं के द्वारा पेश किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? शनमुखन चेट्टी। वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ शनमुखन चेट्टी, जॉन मथाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। फ्रेंड्स गणतंत्र भारत कह रहा है, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जैसे ही भारत का संविधान लागू हो गया वैसे ही हम लोग गणतंत्र भारत बन गए। तो उसके बाद कोई बजट अगर पेश किया गया तो उससे बोलेंगे हम लोग कि गणतंत्र भारत का बजट। तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है, यानी भारतीय संविधान के लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जो पहला बजट पेश किया गया है वो किनके द्वारा पेश किया गया है? तो उस समय पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, पी चिदम्बरम, निर्मला सीतारमन। तो फ्रेंड्स अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई जी के पास है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है, जिसमें से 8 बार सामान्य बजट, आम बजट थे और 2 अंतरिम बजट थे। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि देश में अब तक जितने वित्त मंत्री हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार बजट पेश कौन किए हैं? तो मोरारजी देसाई जी किए हैं। आप सभी जानते होंगे कि मोरारजी देसाई जी बाद में चल करके प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार में प्रधानमंत्री भी बने थे। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके पास है? मोरारजी देसाई के पास है। और कितनी बार? तो 10 बार। 10 में 8 सामान्य आम बजट और 2 अंतरिम बजट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। दूसरे सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन रहे हैं? पी चिदम्बरम, चौधरी चरण सिंह, निर्मला सीतारमन, इंद्र कुमार गुजराल। तो फ्रेंड्स मोरारजी देसाई तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे। पी चिदम्बरम जी कुल 9 बार बजट पेश किए हैं। और इस तरह से मोरारजी देसाई के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हुए पी चिदम्बरम जी। अब क्वेश्चन 18 है। सबसे ज़्यादा बार वित्त मंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा पी चिदम्बरम। देखिए सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का मतलब एक अलग बात हो गया। 10 बार मोरारजी देसाई जी। यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बार वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो कहने का मतलब है कि मान ली कोई एक बार वित्त मंत्री बना तो वो उस बार तो 5 को बजट पेश कर दिए, फिर अगला बार बने तो उसमें 5 कर दिए। इस तरह से अगर मिला के कहेंगे तो 10 हो जाएगा उनका। लेकिन अगर नई सरकार का गठन होता है और उसमें जो कैबिनेट का गठन होता है कैबिनेट मंत्री का, उसमें जो बनते हैं मंत्री वित्त मंत्री, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा बार वित्त मंत्री बनने वाले वित्त मंत्री हैं आपको पी चिदम्बरम जी। पी चिदम्बरम जी कुल 4 बार वित्त मंत्री बने हैं। 4 बार जब भी नई कैबिनेट का गठन हुआ है उसमें वित्त मंत्री बनाए गए हैं पी चिदम्बरम जी। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफ़ी ट्विस्ट करके पूछता है। तो सबसे ज़्यादा बार वित्त मंत्री बनने का रिकॉर्ड है पी चिदम्बरम जी का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी, राजकुमारी अमृत कौर, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। 1971 में मोरारजी देसाई जी वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया था और उनके त्यागपत्र के बाद आपको वित्त मंत्री का जो काम संभाला था वो इंदिरा गांधी ने संभाला था। इस तरह से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था और इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी आपको इंदिरा गांधी। 20 नंबर क्वेश्चन है। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमन, बी है इंदिरा गांधी, सी है जया जेटली, डी है सुषमा स्वराज। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान वित्त मंत्री। तो निर्मला सीतारमन जी हैं। देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनने का श्रेय गया है आपको निर्मला सीतारमन जी को। फ्रेंड्स इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री रहते हुए मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद वो वित्त मंत्री बनी थी, जबकि निर्मला सीतारमन जी आपको पूर्णकालिक रूप से बनी हैं वित्त मंत्री। तो इस तरीके से पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी।
जिन्होंने अभी रिकॉर्ड बनाया है लगातार 7 बार बजट पेश करने का, यानी लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है निर्मला सीतारमण जी ने। और ये रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने मोरारजी देसाई जी का। मोरारजी देसाई इसके पहले लगातार 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड रखते थे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अपने जन्मदिन पर केंद्रीय बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री रहे। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सही होगा। आप सभी जानते होंगे, मेरा वीडियो अगर लगातार देखते होंगे तो मैंने इस प्रश्न का डिस्कस किया है या शॉर्ट में किया होगा, आप देखिएगा जा करके। हालांकि यहाँ बता देते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री हुए जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। और मोरारजी देसाई जी के लिए खास गौरव का दिन रहा कि संजोग से आपको 2 बार उन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया। तो ये काफ़ी गौरव वाला क्षण था उनके लिए। और उनका जन्मदिन है 29 फरवरी 1896, इसलिए 29 फरवरी को बजट पहले पेश किया जाता था फरवरी महीने के अंतिम दिन में। अंतिम दिन तो 29 फरवरी तो आता ही है, तो इस तरह से मौका उनको मिला था 2 बार अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने का। तो मोरारजी देसाई जी ऐसे वित्त मंत्री हुए जिन्होंने अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश किया है। लगातार सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, निर्मला सीतारमण, पी चिदम्बरम, चौधरी चरण सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर अभी हमने डिस्कस किया है कि लगातार सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाई है निर्मला सीतारमण जी। और इन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड तोड़े हैं मोरारजी देसाई का, जिन्होंने लगातार इससे पहले 6 बार बजट पेश कर रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में ऐसे कौन प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। ऑप्शन ए चंद्रशेखर सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। डिटेल के लिए हमारा वीडियो देखिए फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का भी पद अपने पास रखने वाले रहे। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री जी, नरेंद्र मोदी जी, एच डी देवगौड़ा, राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स, इसका सही तो हो जाएगा आपको राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए ही अपने पास वित्त मंत्री का कार्यभार रखा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1924 में किस कमेटी की रिपोर्ट पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। विलियम जोन्स कमेटी, सर विलियम एकवर्थ कमेटी, सर विलियम प्रिंस, सर रिचर्ड हेडली कमेटी। तो फ्रेंड्स, इसका सही तो हो जाएगा सर विलियम एकवर्थ कमेटी। यानी कि 1924 ईस्वी से पहले तक आपको रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1924 ईस्वी में सर विलियम एकवर्थ कमेटी ने सिफारिश की थी सरकार को कि रेल बजट को अलग कर दीजिए आम बजट से। और उन्हीं की सिफारिश पर 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। किस बजट से पुनः आम बजट के अंतर्गत ही रेल बजट को शामिल कर पेश किया जाने लगा। 2016-17, 17-18, 2019-20, 2021-22। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017-18। फ्रेंड्स, 2014 में बीजेपी की सरकार जब बनी और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने बजट में एक बहुत बड़ा चेंजिंग किया और उन्होंने कहा कि भाई फिर से अब रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया जाए। तो इस तरीके से 2017-18 का जो बजट पेश किया गया उसमें फिर से रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस कमेटी की सिफारिश पर 92 वर्षों के बाद वर्ष 2017 में रेल बजट को केंद्रीय आम बजट में विलय कर पेश करना प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, विवेक देवराय, एन.के. सिंह, रघुराम राजन। तो फ्रेंड्स, 2017 में विवेक देवराय कमेटी ने सिफारिश किया था कि एक बार फिर से आप क्या कीजिए, रेल बजट को आम बजट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा विवेक देवराय। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत में पहली बार किस केंद्रीय आम बजट को डिजिटल बजट के रूप में पेश किया गया था। ऑप्शन है बजट 2019-20, बजट 2020-21, बजट 2021-22, बजट 2024-25। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बजट 2021-22। कोरोना काल में जब ये कोरोना की बीमारी चल रही थी, उस समय ही पहली बार देश में केंद्रीय आम बजट को डिजिटल बजट यानी पेपरलेस बजट के रूप में पेश किया गया था। और ये पेश करने वाली थी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ही। और ये बजट सेशन रहा है, बजट जो ईयर रहा है 2021-22। 2021-22 में जो बजट पेश किया गया है वो भारत का पहला केंद्रीय डिजिटल बजट था, यानी पेपरलेस बजट था। फ्रेंड्स, इस तरीके से इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने हम लाते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने लोगों के बीच जो तैयारी कर रहे हों या इस तरह की जानकारी रखना चाहते हों, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आपके पास लाते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इतने सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने हम लाते हैं। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने लोगों के बीच में, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग देख करके इसका लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत के राज्यों में पहला डिजिटल बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में जितने राज्य हैं उनमें किस राज्य में सबसे पहली बार डिजिटल बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया गया था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का लास्ट और 30वां प्रश्न। भारत के वैसे वित्त मंत्री जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बने। ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, के.आर. नारायणन। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और ये आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज का बजट पर आधारित 30 सदाबहार प्रश्न, ऑल टाइम इम्पोर्टेंस वाला प्रश्न हमने यहाँ पे चर्चा किया और इसके उत्तर भी बताए हैं। अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो इसे देख करके फिर से जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसको, तो आप लोग इस वीडियो को पहले देख लीजिए और बाद में उस वीडियो को देख लीजिए। जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कीजिए, बस आप अपनी संतुष्टि को देख लीजिए, आप अपनी तैयारी को देख लीजिए। 2 तरह का वीडियो अपलोड हो चुका है यहाँ पे, एक में जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है 30 और दूसरे में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी है। तो 2 तरीके से पढ़ाई होती है, या तो पहले क्वेश्चन खुद बना कर देख लीजिए, बनता हो तो बना लीजिए, नहीं तो फिर उसका आंसर देख के बना लेना होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।